हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं अमित अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी पहली क्लास करी थी। आज हम उसकी पढ़ेंगे दूसरी क्लास और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। आइए, कितने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, ये प्रश्न देखो। एक पेन 15% लाभ पर 28.75 में बेचा गया। यदि इसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। यदि इसे कितने में बेचा जाता। 15%। देखो पहले करेंगे 100 मान के। अगर कोई, मैंने कहा सीपी कितना, सीपी 100, सीपी है 100। अगर 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा तो 100 कितने का बेचा, 15% लाभ। ठीक है, तो बेचा कितने का, 115 रुपए का, 115। उसने कहा बेचता कितने में, 28.75 पैसे। यानी इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 28.75। अब कह रहा है यदि इसे इतने रुपए में बेचे गए। पहला भाई हम सीपी निकालेंगे, यानी 115 की वैल्यू, यदि 115 की वैल्यू, यदि 115 की वैल्यू 28.75, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 से कट गया 23 बार, 5 से काटा 5 पंजे 25, और 5 से काटेंगे 5 3 7, 5 सत्ते 35 और 2 5 पंजे 25, 23 दूनी 46, 23 पंजे 100। यानी एक की वैल्यू कितनी, 25/100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीपल करेंगे 100। तो सीपी कितना हो गया, 100 की वैल्यू 100 से इधर मल्टीपल, 100 से इधर, तो सीपी आ गया 25। सीपी कितना आ गया, 25। अब उसने कहा यदि इसे कितने रुपए में बेचा जाए, 25.75 में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा भाई। 100 रुपए की चीज बेची कितने में जाएगी, 100 रुपए की चीज कितने में बेची जा रही है, 25.75। कितने का लाभ हो रहा है, 0.75 का। अब ये 0.75 का लाभ कितने पर, 0.75 का लाभ कितने पर, 25 पर। सीपी कितना है, सीपी लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर होती है भाई। 0.75 का लाभ कितने पर, 25 पर गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया 75, आंसर आ गया 3%। पहला तरीका ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका समझो। पहला तरीका 100 मान के, दूसरा तरीका समझेंगे भाई। सीपी हमेशा, कोई भी चीज हमेशा 100% होती है, अपने आप में कितनी होती है, 100%। अगर एक पेन 15% प्रॉफिट पर है, बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया, 28.75 में बेचा गया। यानी कि 28.75, 115 कितने की वैल्यू है भाई, 115 कितने की वैल्यू, मैंने कहा 28, यानी कि 115 कितने की वैल्यू भाई, 115 वैल्यू है कितने की, 28.75 की। वैल्यू निकालनी कितने की अभी, वो कह रहा है 25.75 में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। निकालनी कितने की है, 25.75 की, 25.75 की, 25.75। पॉइंट से, ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 का ना 25, ठीक है, 3 7, 3 7, यानी कि 3 7, 25 का ना 25, 12 5, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे इसको, कितना हो गया, 25 का ना 25, 25 दिया 75, 115 से 115 कट गया, आया कितना, 103। कितना आ गया, 103। अगर 100 प्लस है तो लाभ होगा, 100 माइनस है तो हानि होगी। यानी 103 आया है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट। आंसर आ गया 3%। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार फिर समझा देता हूं ताकि समझ में कभी नहीं आया हो। एक पेन 15% के लाभ पर
28.75 में बेचा जाता है, यानी कि एक बात बताइए, 28.75 में बेचा गया, वो कब बेचा गया? जब 115 में बेचा गया। यानी 115 कितने की वैल्यू हुई? 115 एक्चुअल में है कितने की वैल्यू? 28.75 की। हमें वैल्यू निकालनी कितने की है भाई? लाभ होता है, लाभ हमेशा 100 प्लस होता है और हानि हमेशा 100 माइनस होती है, ये याद रखेंगे। तो निकालनी कितने की? 25.75 की। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। इसको काटा, 25 से काटा 115 बार, 25 से काटेंगे 103 बार, 115 से 115 कट गया, आ गया 103। 103 का मतलब क्या है भाई? 100 प्लस 3 यानी कि 3% लाभ। अगला सवाल देखो, एक दुकानदार एक किताब 60% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक किताब 60% हानि पर बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 150 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। 30% की हानि होती। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई मैंने कहा सीपी। सीपी कितना? 100। सीपी मान लिया 100। अगर उसने 60% हानि पर बेचा तो बेचा कितने में भाई? 60% हानि का मतलब कितना है? 40 पर बेचा। 60% हानि। यदि उसने उस पुस्तक को कितने रुपए अधिक में खरीदा होता, बेचा होता? 150 रुपए अधिक में बेचा होता तो हानि कितनी होती? अब हानि कितनी होगी? 30, यानी कि 70 में बेचा होता। लेकिन कितने रुपए अधिक में भाई? 150। हमारे हिसाब से 30 और उसके सवाल के हिसाब से कितना है भाई? एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 150। एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई? 150। यानी एक की वैल्यू 5। बताओ 100 की वैल्यू कितनी है भाई? 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू होगी 500। 100 की वैल्यू 500। यदि 20% लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई? अगर सीपी 500 रुपए है तो 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचेगा? 500 गुणा 20% की फ्रैक्शन कितनी है भाई? 1/5। 5 की चीज 6 में, यानी 6/5 निकाल दो। 5 से 100 बार और 100 की गुणा 6 से करेंगे, आंसर आ गया 600 रुपये। और ये क्या इसका आंसर? पहला तरीका, ये 100 मानने का तरीका है। आइए दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका, कभी भी एक ही वस्तु जब 2 बार बेची जाए, कभी भी याद रखेंगे, कभी भी एक वस्तु जब 2 बार बेची जाए, एक वस्तु जब कभी भी 2 बार बेची जाए, यानी कि 100 रुपए की चीज पहले कितने में? 60% हानि पर बेची गई। ये पहले कितने पर बेची गई? 60% हानि पर, यानी 40 की बेची गई। फिर 30% हानि पर, यानी कि बेची कितने की भाई? ये बेची कितने की गई? 30% हानि का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल क्यों लग रहा है भाई? 30% हानि का मतलब हो गया 70 में बेचा गया। अगर हानि हानि कहे, 2 बार वस्तु को बेचे, अगर हानि हानि कहे तो हमेशा क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। हमेशा क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। अगर हानि हानि कहे, यदि कहे हानि या लाभ तो हमेशा ऐड करते हैं। जैसे अभी पहले 60% की हानि हो रही थी, अब 30% की हानि हो रही है, यानी कितने का डिफरेंस हुआ भाई? 30 का। और 30 की वैल्यू है कितने की? पहले 40 में बेच रहा था, अब वो 70 में बेचता है, कितने अधिक में बेच रहा है? 30 में। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितने रुपए है भाई? एक्चुअल वैल्यू है 150 रुपए। यानी 30 की वैल्यू अगर 150 है तो एक की वैल्यू बताना जरा। एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? 30 पंजे 150, यानी कि 5 रुपए। भाई एक की वैल्यू 5 रुपए, तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी भाई? 100 की वैल्यू कितनी? सीपी कितना है? 100। सीपी हम हमेशा कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो सीपी कितना? 100। तो 500 रुपए, तो सीपी कितना हो गया? 500। अब 500 को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा? 500 गुणा 120 बटे 100, काटेंगे, आंसर आ गया 12 पंजे 60, 600 रुपये। आंसर आ गया 600 रुपये। क्या आ गया भाई आंसर? 600 रुपये। क्या समझ पाए? अब समझेंगे दूसरा तरीका। आप समझेंगे सवाल को करने का दूसरा तरीका। देखो, 100 मान के बहुत आसानी से सवाल को करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु की किताब कितने पर भाई? 60% हानि पर बेची। 60% हानि पर। यदि उसने 150 रुपए को 150 अधिक में बेचा होता तो हानि कितनी होती?
30%, यानी पहले 60% हो रही थी, अब 30% हो रही है। कितने अधिक भाई, कितना अधिक? 150 कितने की वैल्यू? 150 कितने की वैल्यू? 150 कितने की वैल्यू है? 150 से 30% की वैल्यू निकालनी कितने की है भाई? 100 की। निकालनी कितने की? 100 की। अगर वो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो बेचेगा कितने का? 120 की, और बटे 100, 100 से 100 कट गया, 30 चौक 120, अब 15 चौका 60, आंसर आ गया 600 रुपये। बताइए समझ में आया या नहीं? ठीक है, एक लाइन। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगला सवाल। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर और जल्दी सीख पाओगे। अगर मैथ को जल्दी सीखना है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्या करो सवाल को। एक व्यक्ति 25% लाभ पर एक गेहूं बेचता है। भाई एक व्यक्ति 25% लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 कम कर देता तो उसे 25% की हानि होती। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होता? गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होता? यानी 25% की हानि होगी। भाई 25% लाभ पर बेचा और 40 रुपए कम है, यानी कि ये लाभ हो रहा है। भाई 100 की कोई चीज अगर वो 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा भाई? ये कितने की बेचेगा? 125 की। लेकिन वो बेचता है 25%, और जब उसने 40 रुपए कम कर दिया, कितने रुपए कम कर दिया भाई? 40 रुपए कम कर दिया, तो उसको जो है कितने परसेंट की हानि? 25% की हानि होगी। यानी कि बेची फिर कितने की? 75 की। एक्चुअल में कम करा कितना है भाई? 25 अधिक यानी 125, 75 का कितना आ गया? 50। कभी भी माइनस प्लस हमेशा ऐड कर देंगे। जब लाभ या हानि हो तो ऐड करना है, हानि हानि होगी तो घटाना है, लाभ लाभ होगा तब घटाना है। ठीक है भाई, 75 और कितना? 25, 125। भाई कितना कम करा इसने? 125 से कितना कम? 50। लेकिन एक्चुअल में कितना है भाई? 40 रुपए। एक्चुअल में कितना? 40 रुपए। लेकिन उसने पूछा गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होगा। भाई कौन सा वाला मूल्य पूछा? 125। यानी अगर 50 की वैल्यू 40 तो एक की वैल्यू 40 बटे 50। अगर एक की वैल्यू 40 बटे 50 है तो 125 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 125 की इधर गुणा और 125 की इधर गुणा। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 25 बार, 25 चौका 100, आंसर आ गया 100 रुपये। आंसर आ गया 100 रुपये। ठीक है भाई, पहला तरीका। कितना कैसा तरीका? पहला तरीका। ठीक है, अगला तरीका समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया अभी? लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस, लाभ या हानि। ठीक है भाई, अगर 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचा, ठीक, फिर 25% हानि हुई है, तो ये कितना कम हुआ? 40। लेकिन परसेंटेज में कितना कम हुआ? पहले 100 से 125 था, अब 75 हो गया। कितना कम हुआ भाई? पहले 125, 75 हो गया, यानी 40 कितने की वैल्यू? 40 वैल्यू है 50 की, और निकालनी कितने की है भाई? अगर पहला विक्रय मूल्य कितना है? 25% लाभ पर बेचा तो 125, वैल्यू कितने की निकालनी है? 125 की। 0 से 0, 5 से कितनी बार? 25 बार, और 25 चौका 100, आंसर आ गया 100 रुपये। एक लाइन में। ठीक है भाई, अगला सवाल। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, कभी भी पहले वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं होता है तब मैं कराऊंगा, तब देखा करो। लेकिन मैथ को सीखना है तो पहले खुद से कोशिश क्या करो। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 24 रुपए पर बेचता है, कोई विक्रेता एक नारियल को 24 रुपए पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह 36 रुपए पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? यानी कि 24, अच्छा ये बताओ 24 कितने की वैल्यू है? अगर 20% की हानि हो रही है तो 24 है कितने की वैल्यू? 80 की। अगर ये बूझना चाह रहा है, देखो भाई हमें क्या करना है, वो कह रहा है 36 रुपए में बेचा जाए, 36 रुपए में बेचा जाए। यानी कि एक बात बताओ, तो इससे भी जाएगा जो मैंने तरीका अभी करा है। अगर वो 20% की हानि कर रही है
कब भाई? 24, यानी 24 जो वैल्यू 80 यानी कि 20% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने में? 80 पर, यानी 80 वैल्यू है कितने की भाई? 24 की, और निकालनी कितने की है? 36 की। 36 की 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से काटेंगे 40 बार, और 40 तिया 120, यानी 120 का मतलब क्या है भाई? 100 प्लस के 20, यानी 20% का लाभ। 100 से अधिक आए तो उतना लाभ होता है, जितना 100 से कम आता है उतनी हानि होती है। अगर 120 है तो कितना है भाई? 20% का लाभ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट। अगले सवाल पे चले। देखो, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है भाई। एक टीवी को कितने पर बेचा गया? 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 2553 कम पर बेचा जाता तो 15% की हानि होती। 18% का लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो कितने रुपए में बेचा जाता है भाई? 2553 है, वो कितने की वैल्यू है? हाँ भाई, 2553 कितने की वैल्यू है ये बताओ। 2553 कितने की वैल्यू? 2553 कितने की वैल्यू होगी? अगर 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 108 में बेचा जाता है, यानी कि 2553 कितने की वैल्यू? 108 की। और निकालने कितने की है भाई? 118 की। 12 से काट सकते हैं इसको, देखो 3 से काटो इसे, 3 से काटेंगे 108, 3 से कटे 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 ही गाना 3। ठीक है भाई, इसको काटो फिर 3 से कटता है। इसको काटो पहले, 3 से ही कटता है क्या? नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 12। ओ हो, सॉरी 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 भाई, अगली लाइन भी तो है, अगली लाइन है, अगली लाइन वो देखी नहीं, सॉरी। क्यों कह रहा? तो 15% की हानि होती है, तो 15% की हानि होती है, यानी कि हानि और लाभ कितना हो गया भाई? 23 भाई। 25 और 8 कितना? 15 और 8 कितना हो गया? 23, यानी कि 2553 कितने की वैल्यू? 23 की। ठीक है भाई, निकालने कितने की है? 118 की। 23 से काटेंगे 23 का ना 23 भाई, 23 कन 23, 2 25, 23 कन 23 और 23 का ना 23, गुणा करेंगे इसकी। ठीक है, इसकी गुणा कर लो, कितना आएगा अभी? लास्ट के डिजिट में कितना आना है? 8 आना है। लास्ट का डिजिट 8 कितने में है अभी? बस हो गया सवाल भाई। 13,098 गुणा करके देखोगे तब भी यही आने वाला है भाई, 118। ठीक है, गुणा कितना हुई? 8 1 1 और 8 1 1 और गुणा 8 1 1। ठीक है, 8 9 0 3 1, कितना आ गया आंसर? 13,098। कितना आ गया भाई आंसर? 13,098। ठीक है, लास्ट का डिजिट देख लो 8, 8 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 13,098। ठीक है, देखो एक बार फिर समझ लेंगे। मैंने पहले ऐसा हुआ, मैंने ये देखा नहीं, ये 15 को नहीं देखा। ठीक है भाई, लेकिन देखेंगे। एक टीवी को अगर 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो कितने में बेचा जाता है? 108 में बेचा जाता है। लेकिन उसने ये कहा यदि इसे 2553 कम पर बेचा जाता तो 15% की हानि होती, यानी कि पहले 108 में बेचा जाएगा, अब 85 में बेचा जाएगा। अब तुम बताओ भाई, ये 100 है, अगर प्रॉफिट पर बेचा जाएगा 108 में और हानि पर बेचा जाएगा तो 85 में। अब तुम बताओ इसका डिफरेंस कितने का? अभी 23 का। कितने का डिफरेंस? 23 का। जब भी तो मैं कह रहा हूं अगर लाभ और हानि हो तो दोनों को क्या कर देंगे? अभी ऐड कर दो। 8 और 15 कितना हो गया? 23, यानी 2553 जो वैल्यू है वो कितने की? अभी 23 की। और निकालनी कितने की है? 18% लाभ पर, यानी कि 118 की। काटेंगे इसको, कितनी बार कट गया? 111 बार। 111 के मल्टीपल करेंगे कितने से? 118 से, तो आंसर आ जाएगा 13,098। यही क्या इसका आंसर? ठीक है भाई, आइए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1% लाभ पर बेचा होता, वो 4% हानि यानी कि 100 कितने पर बेची? 96 पर। अगर उसने 1% लाभ का मतलब क्या भाई? 101 में बेचा होता।
तो उसे 42.5 रुपए अधिक प्राप्त होते। यानी कि ये बताओ भाई, यानी कि 42.5 कितने की वैल्यू है, ये देखो डिफरेंस देखो कितना अधिक है, 5। 5 की वैल्यू निकालनी कितने की है भाई, 118। कितने की, 118। देखो 18% प्रॉफिट का मतलब है 100 प्लस 18, और हानि का मतलब है 100 माइनस 18। ठीक है भाई, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, काटेंगे इसको 5 से 10 बार, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 2 5 5 पंजे 25। फिर काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 17 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 और 9, 17 नंबर 153। 3 किसमें है, 1003। आंसर आ गया 1003। बताओ। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। आया समझ में, आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, देखो भाई, 104 में 96 में बेचेगा। अगर 101% लाभ पर 101 में बेचेगा, कितना अधिक, 5। लेकिन वो रुपए में कितना कह रहा है भाई, 42.5। यानी कि 42.5 कितने की वैल्यू है भाई, 42.5 वैल्यू है कितने की, 5 की। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा, डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया कितना भाई, 1003। 17 नंबर 153 का 3, कैरी लगे 15, 17 पंजे 85 और 15 100। ठीक है, अगला सवाल, ये रहा भाई सवाल, करने की कोशिश करो। करो भी, करने की कोशिश। वीडियो को पोस्ट करो और सवाल करो। ठीक है, मैथ को अगर जल्दी सीखना, पहले वीडियो पोस्ट करो फिर सवाल करो। देखो, एक वस्तु 13.5% की हानि पर बेची गई। यदि इसे 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 9.5% का लाभ होता। भाई ये बताओ, 9.5 यानी 13.5, भाई 100 रुपए की चीज अगर हानि पर बेची गई, कितने भाई, 13.5 पर, तो बेची कितने की गई है भाई, 86.5 की। अगर वो 9% लाभ पर बेचेगा तो कितनी बेचेगा, एक 9.5। मैंने इनका डिफरेंस देखा भाई, ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 23। डिफरेंस कितना आएगा, 23। यानी कि 1104 कितने की वैल्यू है भाई, 1104 कितने की वैल्यू, 23 की। वैल्यू निकालनी कितने की है भैया, वस्तु का क्रय मूल्य कितने की निकालनी है, 100। भाई कितने की वैल्यू निकालनी है भाई, 100 की निकालनी है। ठीक है भाई, काटेंगे इसको, 23 से कटता है, 23 चौक 92, 23 चौक 92। ठीक है, 23 चौक 92 और 8 4, ये तो कट ही नहीं रहा भाई, 1104 है ना, तो फिर कटना क्या, देखो एक मिनट देख लेते हैं क्या मिस्टेक तो नहीं हुई है। अच्छा, इनको जोड़ते हैं, तेरा हानि होती है तो इतने का लाभ होता है। ठीक है, तो 13.5 और 9.5, 0 12 13 2, 23 ही आना है अभी। कितना आना है, 23। यानी कि ये कितने की वैल्यू होगी, 1104, 23 की वैल्यू है। निकालनी कितनी, क्रय मूल्य 100 होता है तो 100 की वैल्यू निकालिए। काटेंगे 23 चौक 92, 23 चौक 92, और बचेगा 8 4, 23 से 69, नहीं भाई, हाँ भाई, कैसे गलत आ रहा है, 9% लाभ, यानी एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेची गई, यदि इसे इतने रुपये अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, यही तो भाई आना, तो आंसर यही चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 1104 बटे 23 और गुणा 100। 1104, 23 चौक, अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक ठीक, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 8 118। ठीक है भाई, 118 और 4, आप काटेंगे इसको, देखो कितनी बार कटेगा भाई, 23, 23 पंजे 115, 23 छंग कितना हो गया भाई, 138, और जी 29 क्या ये कटता है इससे, कितने के डिजिट में 4 आता है भाई, काट के देखेंगे इसको,
23, 23 15 115, 23 6 कितना हो गया, 6 7 8 या 24, 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा भाई, 8 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4800। कितना आ जाएगा भाई आंसर, 4800। 8 बार जाएगा भैया। कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार। देख लेते हैं, देखो आपको देख, ठीक है भाई। कितने की वैल्यू, 1104, कितने की वैल्यू, 23 की। निकालनी कितने की है भाई, 100 की। काटेंगे इसको, 23 चौक 92, तो कितना बचा, 18, 18 4, कितना हो गया भाई, 18 और 4 84, 18 184, 184 यानी 23, 8 कितना होते हैं 184, और 8 48 को गुणेंगे 100 में, तो आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, आंसर कितना आ गया भाई, 4800। ऐसा था, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, आज का लास्ट सवाल देखो भाई। एक दुकानदार 40% की हानि पर एक किताब बेचता है। यदि उसने पुस्तक 120 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 10% की हानि होती। तो उसे कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती। ठीक है, कितने परसेंट की, 10% की हानि होती। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य भाई कितना होगा, करेंगे देखो सवाल। देखो, एक दुकानदार 40% की हानि पर एक किताब बेचता है। यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 10% की हानि होती। यानी कि पहले भी कितने की, 100 थी कुछ, मैंने कहा CP 100। अगर वो 40% हानि पर तो कितने की बेचेगा, 60 की। अगर वो कितने रुपए, 120 अधिक में, तो कितने की हानि होती है, 10% की, तो कितने की बेचेगा, 90 की। यानी कितने रुपए अधिक, 30। लेकिन 30 की वैल्यू है कितनी भी, 120। 30 की वैल्यू यानी 120 कितने की वैल्यू, 30 की। और निकालने कितने की है, 10% लाभ का मतलब क्या हो गया भाई, 110/100। काटेंगे, 4 बार कट गया, और 11 चौक 44, आंसर आ गया 440। ठीक है भाई, आंसर आ गया 440। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई नया बच्चा है वो लाइक करे, और बताए कि कमेंट करके जरूर बताए कि क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे लगे। ठीक है, थैंक यू।